हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर हम एक या दो चैप्टर्स पढ़ाने के बाद आपसे कोई भी फीस डिमांड नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है कंप्लीट कोर्स फ्री में। सो मन लगाकर फ्री वीडियोस से पढ़ाई करिए। और आज क्या पढ़ना है हमारे आज के लेक्चर में, आइए देख लेते हैं। आज की क्लास में हमको फाइंडिंग मिरर हाफ्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व। सो फाइंडिंग मिरर हाफ्स के क्वेश्चन में हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमको 10 से लेके 15 तक की इमेजेस को देखना है कि ये मिरर हाफ है या नहीं। इस वाले फोटो की, ये पेज नंबर 73 पे आपको ये फोटोज दी है। इसमें हमने 1 से लेके 9 तक की जो इमेजेस हैं, फोटोज है, इनको जज कर लिया था कि ये मिरर हाफ है या नहीं। कब करा था हमने, हमारे इसके प्रीवियस क्लास में। सो वहां मैंने आपसे बोला था कि अब 10 से 15 तक आप खुद से घर पे प्रैक्टिस करो। सो जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करी है उनके लिए बहुत सारी क्लैपिंग, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है कि आप ये मेरी बात मान के घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि आज के क्लास में अब आप चेक कर सकते हो इजीली कि आपने आंसर सही किए हैं या नहीं। कोई गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो गलत हुआ है उसको आप फिर से समझ लीजिएगा, तो इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि आपने क्या गलती करी थी। और सब सही है तो बहुत ही वेरी वेरी गुड कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। और जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं करी, देखिए गलत बात है बच्चों, प्रैक्टिस करते रहना है हमको। अगर मैंने बोला था प्रैक्टिस करो, इसका मतलब था कि उसके पीछे कोई मोटिव होगा, उससे समझ में आता हमें कि 1 से 9 तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो आपको समझ में आए या नहीं। अब आपने सॉल्व करके ही नहीं देखे तो ना आपको पता कि आपको आता है कि नहीं, ना हमको पता चला, है ना। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहो। चलो कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिस नहीं करी, आज की क्लास में आप 10 से 15 तक के अच्छे से समझ लो, फिर पूरे 1 से 15 तक एक साथ प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। तो देखिए 10 से 15 तक की इमेजेस तो हम देखेंगे ही, पर जब हमने पिछली क्लास में 1 से 9 तक देखा था तो हमने देखा था जो फर्स्ट इमेज है वो मिरर इमेज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कलर मैच नहीं हो रहे थे, कलर चेंज हो रहे थे एक के ऊपर एक। फिर उसके बाद हमने देखा दूसरी इमेज, वो भी नहीं थी। थर्ड इमेज भी मिरर इमेज नहीं थी क्योंकि इसमें मोटा पतली लीव हो रही थी। फोर्थ इमेज में भी कलर की वजह से वो मिरर इमेज नहीं थी। फिफ्थ मिरर इमेज थी, सिक्स्थ मिरर इमेज थी, सेवेंथ मिरर इमेज थी, 8th मिरर इमेज थी। उसके बाद 9th वाली बटरफ्लाई मिरर इमेज नहीं थी। अब बारी है 10th वाले की। 10th इमेज क्या है कि इस तरह का एक सर्कल है, उसमें 2 रेड और 2 ग्रीन कलर के सर्कल्स बने हुए हैं। इसको देखते हैं ये मिरर इमेज होगी या नहीं। तो देखिए जरा, यहाँ पर ये जो बड़ा सा सर्कल यहाँ पे बना हुआ है एक येलो कलर का, उसमें अंदर 4 और सर्कल्स बने हुए हैं। 2 सर्कल्स रेड हैं और बाकी के 2 सर्कल्स कैसे हैं, ग्रीन हैं। और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ बनी हुई है, लाइन ऑफ सिमेट्री बनी है, ये देखिए यहाँ बीचों बीच हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हमें बताती है कि हमको पेपर को कहाँ से फोल्ड करना है। जैसे मैं आपको करके बताती हूँ फोल्ड, एक सेकेंड। देखिए अगर हमारी इस तरीके से फिगर बना होगा तो हमें बीच में इस तरीके से लाइन बनी हुई है सिमेट्री की, यानी कि हमको पेपर को इस तरीके से करना है फोल्ड। तो जब आप लाइन के अबाउट इस पेपर को फोल्ड कर लेंगे तब आपको क्या मिलेगा बताइए। सारे आंसर्स एक के ऊपर एक आ रहे हैं क्या, खुद से देखो। ये जब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, तो ये जो रेड कलर है ये इस ग्रीन कलर के ऊपर आएगा, ये ग्रीन कलर वाला गोला रेड कलर के ऊपर आएगा, है ना। तो यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर फिक्स तो हो जाएंगे, पर यहाँ पर कलर का चेंज हो जाएगा। रेड वाला ग्रीन के ऊपर रखाएगा, ग्रीन वाला रेड के ऊपर रखाएगा। इसका मतलब कि ये फिगर सिमेट्रिकल यहाँ से नहीं है, ये मिरर इमेज नहीं बनाएगा इस लाइन के अबाउट। इस लाइन से तो मिरर इमेज नहीं बन पाएगी। गॉट इट। आगे 10th हो गया कि नहीं भैया, मिरर इमेज नहीं बन रही है। अब बारी है 11th की। देखते हैं 11th वाले में मिरर इमेज बनेगी या नहीं, है ना। सो मिरर इमेज नहीं बनेगी 11th में, या बनेगी वो देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे एक साइन दिया हुआ है हमें नो का।
नो का क्या साइन दिया है, ये कुछ एक मैं बोल सकती हूँ रोड साइड में या ट्रैफिक टाइप का सिग्नल है यहाँ पर, जिसमें क्या लिखा होता है, एक इस तरीके का इंक्लाइंड साइन बना होता है। और इस इंक्लाइंड साइन का मतलब होता है क्या, इस इंक्लाइंड साइन का मतलब होता है कि ये साइन कुछ चीज के लिए मना कर रहा है, यानी कि वो कुछ या ना कुछ चीज यहाँ पे क्या है, मना है हमको करना, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये साइन इस तरीके से बना हुआ है, इसको हम फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये गोल है और बीच में लाइन है, और इसको कहाँ से हमको फोल्ड करना है, तो डॉटेड लाइन हमारी ये वर्टिकल बनी हुई है, यानी इस तरीके से हमको उसको करना है फोल्ड। तो अब देखो आप यहाँ पे, क्या ये दोनों मिरर हाफ होंगे इसके अबाउट, तो देखते हैं। देखिए ये है हमारा मिरर लाइन, तो जब मैं इसको इस तरीके से लेफ्ट वाला पोर्शन राइट के ऊपर फोल्ड करूंगी तो क्या होगा, ये जो कॉर्नर है वो इस तरफ आके कहीं फोल्ड होगा, है ना, और इस कॉर्नर पे यहाँ कुछ रहेगा ही नहीं, यानी कि ये जो है मिरर इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो सफेद कॉर्नर यहाँ पे फोल्ड होगा, यहाँ तो कोई सफेद कॉर्नर है ही नहीं, यानी कि ये मिरर इमेज इस तरीके से तो नहीं बनेगी। अगर यहीं पे लाइन ऑफ सिमेट्री हमको ये ना देकर कैसी दी होती, ऐसे दी होती, तो वो मिरर इमेज होती क्या, बिल्कुल, क्योंकि जब हम ऐसे फोल्ड करेंगे, अब ऊपर को नीचे या नीचे को ऊपर, तो ये वाला व्हाइट इसके ऊपर आएगा, ये रेड इसके ऊपर आ जाएगा, तब मिरर इमेज बन जाएगी। पर हमको लाइन ये नहीं दी, हमको लाइन कौन सी दी है, ऐसे। तो ऐसे फोल्ड करने में, इसको इस तरीके से फोल्ड करने में तो भैया नहीं हो पाएगा एक के ऊपर एक, यानी कि ये मिरर इमेज नहीं है, रॉन्ग। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए 12th वाले में देखिए क्या है, एक रेड कलर का बना हुआ है स्क्वायर, और उसके अंदर ग्रीन कलर का क्या बना हुआ है, ग्रीन कलर का बना हुआ है ट्रायंगल। ठीक है, अब ये रेड स्क्वायर के अंदर ग्रीन ट्रायंगल जो बना हुआ है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ दी है, ये। तो यानी कि हमको अब कैसे फोल्ड करना है इसको, इस तरीके से, बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर, ऐसे हमको उसको फोल्ड करना है। तो जब आप फोल्ड करोगे तो ये तो बहुत ही इजी है, हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कहाँ आके रखाएगा, ऊपर, यहाँ कहीं आके फोल्ड हो जाएगा। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, पर ऊपर तो ट्रायंगल है ही नहीं ग्रीन कलर का। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ग्रीन चीज, ऊपर कोई ग्रीन चीज है ही नहीं, दैट मीन्स ये हमें मिरर इमेज नहीं देगी। लाइन के ऊपर नीचे सेम फोटो तो है ही नहीं, तो ये मिरर इमेज कैसे हो सकती है, बहुत ही सिंपल था, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब 12th के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 13th, 14th और 15th। तो देखिए जरा, 13th इमेज और 14th इमेज दोनों में क्या बनी हुई है, फिश बनी है, पर दोनों में लाइन अलग अलग जगह दी है। यहां पर जो फिश बनी हुई है वो कैसी बनी हुई है, ये इस तरीके से बनी है, और लाइन उसकी ऐसे बीचों बीच दी है। दैट मीन्स यहाँ पे जो फिश बनी हुई है उसके दोनों तरफ लाइन के ऊपर नीचे बिल्कुल सेम है, ये हिस्सा इसके बराबर, ये हिस्सा इसके बराबर, और डिजाइन भी सेम है। इसका मतलब जब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूंगी ऊपर से नीचे, तो ये क्या होगा, मिरर इमेज होगा। नेक्स्ट, यहाँ जो फिश बनी हुई है, इस फिश को देखो, अब इस फिश में फिश वही की वही है, सेम है, ठीक है। अब इसमें जो लाइन है ये हमें कहीं और दी है, कहाँ दी है लाइन हमें, यहाँ इस तरीके से पीछे की तरफ। तो देखो, इस लाइन के राइट साइड का हिस्सा और लेफ्ट साइड का हिस्सा सेम है क्या, बहुत अच्छे से दिख रहा है, सेम नहीं है तो फिर ये मिरर इमेज हो ही नहीं सकती है, तो ये मिरर इमेज नहीं है, ऊपर वाली है। लास्ट फोटो और देख लीजिए, यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये क्या है, इसको और देख लीजिए। लास्ट फोटो में ये इस तरीके की कुछ डिजाइन बनी हुई है, समथिंग लाइक दिस, है ना, ये केकड़े टाइप का, क्रैब टाइप का फोटो बताया गया है हमको। तो अब देखो, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ है, यहाँ बीचों बीच, और जिस तरीके से फोटो हमें बनाई गई है इससे हमें दिख रहा है कि लाइन के दोनों तरफ के हिस्से बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। तो जब मैं इसको उठा के इसकी तरफ ऊपर रखूंगी तो वो पूरा अच्छी तरीके से कवर कर लेगा। दैट मीन्स ये लाइन ऑफ सिमेट्री में आएगा, यानी ये मिरर इमेज दे रहा है।
समझ गए ना। तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो मैं कह रही हूं, तो ऐसी लाइन जिसके दोनों तरफ क्या हो, मिरर इमेज हो, है ना, मिरर इमेज बना रही हो जो लाइन, सेम इमेज हो, तो वही होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये हमें मिरर इमेज देती है। इस तरीके से हमने अभी क्या 10 से लेके 15 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा फर्स्ट मिरर इमेज नहीं थी, सेकंड नहीं थी, थर्ड नहीं थी, फोर्थ नहीं थी, फिफ्थ मिरर इमेज थी, सिक्स्थ मिरर इमेज थी, सेवेंथ मिरर इमेज थी, एट्थ मिरर इमेज थी, नाइन्थ मिरर इमेज नहीं थी, 10th मिरर इमेज नहीं थी, 11th मिरर इमेज नहीं थी, 12th मिरर इमेज नहीं थी, 13th मिरर इमेज थी, 14th नहीं थी और 15th थी। तो यहाँ पर हमने देखा कौन कौन सी इमेजेस मिरर इमेज थी और कौन सी नहीं थी, उनकी लाइन के अबाउट। हो सकता है कहीं कहीं में लाइन अगर हम चेंज कर दें तो वो मिरर इमेज बन जाए, पर हमको खुद से चेंज नहीं करना, जो फोटो दी है वही लेना है, जो लाइन दी है वही लेना है। गॉट इट। चलिए, तो ये 1 से 15 तक सारा हमने कर लिया है सॉल्व। तो अब आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, बार बार इनको खुद से सॉल्व करके देखो कि कैसे ये मिरर इमेज हो रही है, कैसे नहीं। अलग से नीचे आंसर लिख देना कि फोटो नंबर 1, 2, 3, 4 और 9 और 12 और 14 ये मिरर इमेज नहीं है। बाकी कौन कौन सी मिरर इमेज है आपकी, 5, 6, 7, 8 के बाद कौन सी है, 8 के बाद 13 और 15, ये मिरर इमेज है। इनके नंबर्स आप लिख दीजिएगा आंसर में। गॉट इट। तो ये है हमारा फाइंडिंग मिरर हाफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट, जो हमने ये वाला क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब आपके बुक में क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। इसके बाद मिरर गेम्स चालू हो रहे हैं। अब मिरर गेम्स में क्या गेम्स है, गेम्स के नाम तो सुनते ही हमें मजा आने लगता है ना, फिर तो हम कितनी देर वीडियो से पढ़ाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा ऐसा गेम जैसा ही है, गेम की तरह समझने की कोशिश करें तो इजीली समझ भी आ जाएगा और आप बोर भी नहीं होगे। तो ये मिरर गेम शुरू करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। टिल देन आपको पता है रिवीजन करना है, बिकॉज रिवीजन इज मस्ट। एंड एक और इंफॉर्मेशन दे दूं आपको मैं, क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक ये सारे सब्जेक्ट्स जो लिखे हैं हर क्लासेस में, ये सब कंप्लीटली अवेलेबल हैं एक सिस्टमैटिक वे में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर। तो आप अपने सीनियर्स, जूनियर्स, भाई बहन को भी बताइए कि वो भी मैग्नेट ब्रेन्स के साथ इजीली फ्री वीडियोस देख के पढ़ाई कर सकते हैं। कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।